फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 2.1 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे सॉल्व। इस क्वेश्चन का टाइटल है सॉल्व और हमको देखिए ये नंबर्स दे रखे हैं। एक नंबर दे रखा है 2 माइनस 3/5। अब ये हम देखिए ये तो है एक फ्रैक्शनल नंबर और ये जो है ये एक है होल नंबर और ये दोनों ही जो है आपस में माइनस हो रहे हैं, यानी कि इन दोनों को हमको माइनस करके दिखाना है। तो देखिए फ्रेंड, मैं आपको बता दूं, मैंने इस चैप्टर का एक बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन वीडियो जो है अपनी प्लेलिस्ट के अंदर अपलोड कर रखा है। अगर आपने वो अब तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा करके आप उस इंट्रोडक्शन वीडियो को देखिए। अगर आपने उस वीडियो को पूरा देख लिया तो जितनी भी एक्सरसाइजेस के अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं इस चैप्टर के अंदर, कोई भी क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगने वाला है। तो अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो इंट्रोडक्शन वीडियो जा करके भी आप देख सकते हैं। फिलहाल देखिए यहाँ पर ये जो 2 है, देखिए फ्रेंड, मैंने आपको बताया था कि कोई भी होल नंबर जो होता है वो अपने आप में डिवाइडेड बाय 1 होता है। हर एक नंबर अपने आप में डिवाइडेड बाय 1 होता है, अपने आप में मल्टीप्लाइड बाय 1 होता है और उसकी पावर भी जो है वो 1 होती है। तो अभी देखिए 2/1 ये अपने आप में एक फ्रैक्शन बन गई, माइनस 3/5 ये अपने आप में एक फ्रैक्शन बन गई। तो अब सीधा सीधा ये दो फ्रैक्शंस हैं और ये हमको आपस में माइनस करनी है। लेकिन फ्रेंड, माइनस का मैंने आपको बताया था कि अगर दो फ्रैक्शन माइनस हो रही हूँ, अगर उनके डिनोमिनेटर्स सेम ना हो, सेम होते तो फिर तो कोई भी दिक्कत नहीं थी, ऊपर ऊपर के न्यूमिनेटर आपस में माइनस हो जाते और जो डिनोमिनेटर था एक नीचे डिनोमिनेटर लग जाता। लेकिन यहाँ पर सेम नहीं है। तो सेम करने का तरीका ये होता है फ्रेंड कि इन दोनों नंबर्स का, इन दोनों डिनोमिनेटर्स का जो है आपको एलसीएम लेना होगा। एलसीएम लेने का तरीका क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन। 1 और 5 का आपको एलसीएम लेना है। सबसे पहले हम सबसे छोटे प्राइम फैक्टर से इसको डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। सबसे छोटा प्राइम फैक्टर होता है 2 से ये डिवाइड होगा नहीं। उसके बाद होता है 3 से ये डिवाइड हो नहीं रहा। उसके बाद आता है 5, तो 5 से होगा, देखिए 1 एज इट इज़ और 5 1 जार 5। तो यहाँ पर 5 × 1 यानी कि 5 जो है वो हमारा एलसीएम आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप होता है, इस एलसीएम को डिवाइड किया जाता है पहले इस डिनोमिनेटर से। तो 5 डिवाइडेड बाय 1 कितना आया? 5 ही आया। और उसको मल्टीप्लाई करिए फिर ऊपर वाले न्यूमरेटर से। तो 5 × 2 10 माइनस एज इट इज। दूसरे के नीचे भी 5 ही एलसीएम आएगा क्योंकि दोनों के लिए ही हमने निकाला है इसको। तो 5 डिवाइडेड बाय 5 1 और 1 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कि 3। तो फ्रेंड देखिए डिनोमिनेटर अब हमारे पास सेम आ गए और ऐसी फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं उनको माइनस करना बहुत आसान है। उनके न्यूमरेटर को हम यूं का यूं माइनस कर लेते हैं। तो देखिए 10 - 3 जो हो गया 7 और 5 जो है वो एज इट इज नीचे लिख दिया। यही हमारा आंसर। क्लियर? उसके बाद देखिए सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट के अंदर भी सेम सिचुएशन है। एक होल नंबर दे रखा है और एक फ्रैक्शन दे रखी है और इनको हमें ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए भी हमारा सेम उसी तरह का प्रोसीजर है जैसा हमने यहाँ सब्ट्रैक्शन में किया है। क्योंकि देखिए ये 4 जो है ये अपने आप में 4/1 है ना। अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर अगर सेम होते तो हम ऊपर ऊपर न्यूमरेटर वालों को प्लस कर देते, लेकिन यहाँ पर भी डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो इनका भी हम लोग क्या कर देंगे, इनका भी हम एलसीएम ले लेंगे 1 और 8। तो देखिए सबसे छोटा प्राइम फैक्टर जो होता है वो 2 होता है। तो 2 से डिवाइड करिए 1 एज इट इज। 8 को 2 से किया तो 4 आ गया। ये फिर से 2 से होगा 1 और ये 2 2 जार 4 और ये फिर से 2 से होगा 1 और 2 2 1 जार 2। तो देखिए 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 1 8। तो एलसीएम आ गया मेरा 8। नेक्स्ट हमारा प्रोसेस ये होता है, इस 8 को डिवाइड किया जाता है इस पहले डिनोमिनेटर से। तो 8 डिवाइडेड बाय 1 तो 8 ही आया। अब उसको मल्टीप्लाई किया जाता है ऊपर वाले न्यूमरेटर से। तो 8 डिवाइडेड बाय 1 8 मल्टीप्लाइड बाय 4 यानी कि 32। प्लस का साइन बीच में और 8 ही यहाँ, क्योंकि एलसीएम का मतलब होता है फ्रेंड चाहे यहाँ कितने भी नंबर हों सबका डिनोमिनेटर फिर सेम हो जाएगा। अब 8 डिवाइडेड बाय 8 होगा यानी कि 1 आया और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर न्यूमरेटर यानी 7 से। तो 1 × 7 7। अब देखिए फ्रेंड दो फ्रैक्शन आ गई, एक 32/8 और एक 7/8। अब इन दोनों ही फ्रैक्शन के क्या हो गए, डिनोमिनेटर सेम हो गए। डिनोमिनेटर जब सेम होते हैं तो न्यूमरेटर आपस में ऐड हो जाते हैं।
तो देखिए 32 + 7 ये हो गया 39 और डिवाइडेड बाय 8 जो है एज इट इज़ लिखा जाता है। ये हमारा इसका आंसर आ गया। उसके बाद थर्ड पार्ट देखिए 3/5 + 2/7। अब इसके अंदर भी डिनोमिनेटर्स जो है वो सेम नहीं है तो फिर एलसीएम ले लीजिए 5 और 7 का। अब देखिए ये दोनों ही ऐसे नंबर हैं, ना तो ये 2 से डिवाइड होते ना ये 3 से डिवाइड होते, ये दोनों ही क्या हैं, प्राइम नंबर हैं, अपने आप से ही डिवाइड होंगे। तो पहले छोटे वाले से करते हैं, यानी 5 से। 5 1 जार 5 और 7 5 से डिवाइड होता नहीं, तो ये 7 एज इट इज़ लिखा जाएगा। अब ये यहाँ 7 से डिवाइड होगा, देखिए 1 एज इट इज़, 7 1 जार 7, तो 5 × 7 35, 35 × 1 35, तो हमारा डिनोमिनेटर आ गया है 35। अब तरीका वही है, 35 को डिवाइड करिए पहले डिनोमिनेटर यानी 5 से, तो 35 डिवाइडेड बाय 5 7, 7 को मल्टीप्लाई करिए ऊपर 3 से, तो 7 3 जार 21, यहाँ आ गया है 21, बीच में है प्लस प्लस। 35 हमारा दूसरी फ्रैक्शन का ही, क्योंकि एलसीएम जो है वो तो दोनों का ही है, इसीलिए तो कॉमन मल्टीपल है ये। तो 35 डिवाइडेड बाय अब 7 हो गया, यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 10। अब देखिए वही सेम फ्रैक्शन ऐसी आ गई हमारे पास जिनके डिनोमिनेटर सेम है। अब डिनोमिनेटर सेम है तो क्या होगा, ऊपर के न्यूमरेटर जो है वो ऐड हो जाते हैं, तो 21 + 10 जो है वो हो जाएगा 31 और डिवाइडेड बाय 35, ये हमारा इसका आंसर आ गया 31/35। देखिए बिल्कुल सेम उसी तरीके से जो है वो नेक्स्ट, ये हमारी दो फ्रैक्शन हैं, ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, एक 11 है एक 15 है। ये देखिए यहाँ पर भी हमको डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इनका क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा। तो देखिए 11 है और 15 है, 15 तो हमारा 3 से डिविजिबल है, तो सबसे पहले ना हमको सबसे छोटे प्राइम फैक्टर से ना डिवीजन शुरू करनी होती है फ्रेंड। जैसे सबसे छोटा होता है 2, लेकिन ये दोनों ही नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है। उसके बाद होता है 3, ये 3 से 15 डिविजिबल है, इसलिए 3 से कर रहे हैं। देखो 11 तो जाता नहीं, तो 11 को एज इट इज रखिए। 3 और 15 जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा यहाँ 5, 3 5 जार 15 होता है। अब देखिए अब 5 से करिए, 5 11 ऐसे जी, 5 1 जार 5, अब ये 11 से ही जाएगा, 11 1 जार 11, तो देखिए 3 × 5 15, 15 × 11 होता है 165, 165 × 1 165, तो एलसीएम आ गया हमारा 165। क्लियर। अब वही प्रोसेस 165 को डिवाइड करेंगे 11 से, तो आया आंसर हमारा 15, 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 9 होता है 135, माइनस का साइन एज इट इज, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर वही 165, 165 को 15 से डिवाइड किया आया 11, 11 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आया 44, 11 4 जार 44। अब देखिए डिनोमिनेटर आपके सेम आ गए, ऊपर न्यूमरेटर जो है वो आपको सब्ट्रैक्ट कर देने हैं। 135 में से जब आप 44 माइनस करोगे तो देखिए मैं आपको यहाँ करके भी दिखा देता हूँ, 135 में से 44 करेंगे तो 5 में से 4 गए 1 और 13 में से 4 गए 9, तो 91 डिवाइडेड बाय 165, ये आपका इसका आंसर आ गया। तो इसी का देखिए नेक्स्ट पार्ट जो है वो दे रखा है हमको 7/10 + 2/5 + 3/2। ये 3 फ्रैक्शन हमको जो है एक लाइन में दे दी और तीनों को ऐड करना है। और देखिए यहाँ पर भी देखिए डिनोमिनेटर किसी के भी सेम नहीं है, तो फ्रेंड इसमें भी हमको सेम वही फॉर्मूला लगाना है। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए सबसे पहले क्या कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे, किसका, 2 का 5 का और 10 का, तीनों का एक साथ ले लीजिए। तो देखिए सबसे पहले 2 पर जाएगा, 2 1 जार 2, 5 एज इट इज, और 2 5 जार होता है 10, यहाँ पर आ गया 5। अब ये 5 5 है तो 5 पे जाएंगे, देखिए 1 एज इट इज, 5 1 जार 5, 5 1 जार 5, तो ये आ गया 2 × 5 10, 10 × 1 10, तो यानी सबके हिस्से का एलसीएम आ गया है 10। अब वही प्रोसीजर हमारा 10 डिवाइडेड बाय 10 यानी कि 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 7 यानी कि 7, प्लस का साइन बीच में, सबका 10 है तो यहाँ भी 10।
अब 10 डिवाइडेड बाय 5 आया 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 4 प्लस यहाँ पर भी 10। ये जो एलसीएम आता है ना फ्रेंड, ये सभी फ्रैक्शन के नाम का आता है, सभी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर बनता है ये एलसीएम। ये आपको हमेशा याद रखना है, ऐसा ना हो कि हम यहाँ 10 की जगह ये 2 ही लगा करके बैठ जाएं, है ना। एलसीएम का मतलब ही ये होता है कि ये जो है ऐसा मल्टीपल है जो इन तीनों नंबर्स के बीच में जो है वो आता है। अब 3 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कि 15। अब देखिए डिनोमिनेटर आपके सेम हो गए हैं तीनों के, तो हम क्या करेंगे, ऊपर ऊपर के न्यूमरेटर ऐड कर देंगे। 7 + 4 11, 11 + 15 होता है 26, तो ये आ जाएगा 26/10। अब देखिए हमको करना ये होता है, आपका आंसर ये भी ठीक है। अब देखिए वैसे ये दोनों ही नंबर जो है 2 से डिविजिबल हैं, आप चाहें तो इनको काट भी सकते हैं। ये आ जाएगा ऊपर ऊपर 13 और नीचे आ जाएगा 5। ये आंसर भी हमारा ठीक है और आंसर हमारा ये भी ठीक है। अगर इसको बोलते हैं हम लीस्ट फॉर्म में, लीस्ट फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म में, जो अगर फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में कट रहे हो तो काट दीजिए जितना मैक्सिमम कट सकते हैं, और जो लास्ट में बच जाएगा वही आपका आंसर होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पार्ट देखिए, ये हमको दो मिक्स्ड फ्रैक्शंस दे रखी हैं फ्रेंड्स, इनको हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। फर्स्ट फ्रैक्शन है हमारी 2 and 2/3 + 3 and 1/2। अब इनको हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनको हम सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर बदलेंगे। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर बदलने के लिए हमको क्या करना होगा, हमको तरीका ये होता है फ्रेंड, ये जो 3 है इसको मल्टीप्लाई करिए इस 2 से, और जो भी इन दोनों का आंसर आए उसमें ऐड करिए इस 2 को। मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर बदलने का यही तरीका होता है। तो देखिए 3 × 2 होता है 6, 6 में 2 ऐड करेंगे तो यहाँ ऊपर ऊपर आएगा 8, और ये डिवीजन में 3 एज इट इज़ हमको ये लिखना होता है। ये फ्रेंड मालूम है ना क्या होते हैं, ये होते हैं नीचे ये जो नंबर होता है ये होता है डिवीज़र, और ये इधर जो लिखा हुआ है ये जो 2 ये होता है कोशेंट, और ये जो ऊपर लिखा होता है ये होता है रिमाइंडर। तो जो डिविडेंड का फार्मूला होता है वो यही तो होता है, डिविजर इनटू कोशेंट, और अगर कोई रिमाइंडर है तो उसको उसमें प्लस कर लेते हैं। तो देखिए डिविजर इनटू कोशेंट 3 × 2 6, ये रिमाइंडर था, इसमें ये ऐड हो गया, 6 + 2 आया 8, और नीचे जो है हमको डिविजर एज इट इज साथ में लिखना होता है। ये तो आ गया हमारा, इसका बीच में है प्लस। अब देखिए इसको करेंगे 2 × 3 6, 6 + 1 7, 7/2, ये दूसरी फ्रैक्शन आ गई। अब देखिए ये दो फ्रैक्शन तो आ गई, लेकिन दोनों में से किसी का भी डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो पहले डिनोमिनेटर सेम करेंगे। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए करना होता है हमको एलसीएम, 2 का और 3 का जो है एलसीएम निकाल लेंगे। 2 and 3, ये पहले 2 पर ही जाएगा, 2 × 1 = 2, 3 पर नहीं जा रहा तो 3 एज इट इज़। अब ये 3 पर जाएगा, 1 एज इट इज़, और 3 × 1 = 3, तो 2 × 3 6, 6 × 1 6, तो देखिए डिनोमिनेटर आ गया है हमारा 6। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा वही, 6 को डिवाइड करेंगे इस 3 से, 6 डिवाइडेड बाय 3 2 आंसर आया, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से यानी कि 16, 16/6 तो आ गया हमारा पहला फ्रैक्शन प्लस। अब यही एलसीएम जो है हर एक फ्रैक्शन का होगा, 6 जो एलसीएम आया था अब वो हर फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर होगा फ्रेंड। और नेक्स्ट स्टेप ये होता है, इस डिनोमिनेटर को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड किया जाता है। तो 6 डिवाइडेड बाय 2 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से यानी कि 21। तो अब देखिए डिनोमिनेटर सेम है और प्लस होना है, तो उठाकर सीधा सीधा न्यूमरेटर्स को आपस में ऐड कर देंगे। 16 + 21 ये आया 37, और डिनोमिनेटर एज इट इज़ 6 है। क्लियर, तो ये हमारा 37/6 आंसर हो गया। अब उसका 7th पार्ट देखिए, ये भी हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन में है और दोनों ही फ्रैक्शन जो है माइनस हो रहे हैं, तो पहले इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर बना लीजिए। 2 × 8 16, 16 + 1 17, 17/2 पहली फ्रैक्शन तो है ये, माइनस 8 × 3 24, 24 + 5 29, और ये डिवाइडेड बाय 8। ये दोनों फ्रैक्शन तो आ गई, लेकिन हमने देखा कि डिनोमिनेटर सेम नहीं है। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं 2 का और 8 का। तो देखिए सबसे पहले 2 से करेंगे, 2 × 1 = 2 और 2 × 4 = 8, ये फिर से 2 पर जाएगा, 1 एज इट इज़,
2 2 जार 4, ये फिर से 2 पर जाएगा, 1 एज इट इज, 2 1 जार 2। तो देखिए 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 जो है हमारा यहाँ डिनोमिनेटर आ गया। अब नेक्स्ट प्रोसीजर वही, 8 को डिवाइड करेंगे इस डिनोमिनेटर से, तो 8 डिवाइडेड बाई 2 आया 4, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर न्यूमरेटर से, तो 4 इंटू 17 आ गया 68, माइनस का साइन यूं का यूं, इसका डिनोमिनेटर भी हमारा 8 ही है। तो देखिए 8 अब डिवाइड होगा 8 से, 8 डिवाइडेड बाय 8 1, 1 इंटू 29 यानी कि 29। अब देखिए दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर को ऊपर ऊपर माइनस कर देंगे। क्या आंसर आएगा हमारा? डिनोमिनेटर एज इट इज, 68 में से 29 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 39। तो ये हमारा जो है आंसर हो गया। तो फ्रेंड ये था क्वेश्चन नंबर 1। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अपने इस चैनल पर 7th क्लास का कंप्लीट मैथ क्वेश्चन टू क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।